हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। जो आपका फोर ब्रेन है उसको प्रोसेंसिफ्लॉन भी कहते हैं, और जो मिड ब्रेन है उसको मेसेंसिफ्लॉन कहते हैं, और जो हाइंड ब्रेन है उसको रोमेंसिफ्लॉन कहते हैं। यानी कि ये ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं अपने सब टाइप्स में। तो जो फोर ब्रेन होता है यानी प्रोसेंसिफ्लॉन, वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला टेलेंसिफ्लॉन और दूसरा डायंसिफ्लॉन। ठीक है। और जो मिड ब्रेन होता है उसका कोई सब टाइप नहीं होता है। और जो हाइंड ब्रेन होता है यानी रोमेंसिफ्लॉन, वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक मेटेंसिफ्लॉन और दूसरा माइलेंसिफ्लॉन, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। फिर जो टेलेंसिफ्लॉन और डायंसिफ्लॉन होते हैं वो भी आगे डिवाइड होते हैं। तो टेलेंसिफ्लॉन में 4 पार्ट होते हैं: सेरेब्रल हेमिस्फेयर, वेजल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमीडेलॉइड न्यूक्लियस। और डायंसिफ्लॉन के भी 4 पार्ट्स होते हैं: थैलमस, हाइपोथैलमस, मेटाथैलमस और सबथैलमस। मेटेंसिफ्लॉन के 2 टाइप्स होते हैं: पॉन्स और सेरेब्लम। ठीक है, ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पॉन्स और सेरेब्लम। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। ब्रेन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेंसिफ्लॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसिफ्लॉन और हाइंड ब्रेन को रोमेंसिफ्लॉन। जो प्रोसेंसिफ्लॉन है उसके 2 टाइप्स हैं: टेलेंसिफ्लॉन, डायंसिफ्लॉन। मिड ब्रेन का कोई टाइप्स नहीं है। और हाइंड ब्रेन जो है उसके 2 पार्ट हैं: मेटेंसिफ्लॉन, माइलेंसिफ्लॉन। माइलेंसिफ्लॉन को मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। जो आपका टेलेंसिफ्लॉन है उस वो आगे उसके 4 पार्ट्स होते हैं: सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमीडेलॉइड न्यूक्लियस। और जो डायंसिफ्लॉन है उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं: थैलमस, हाइपोथैलमस, मेटाथैलमस, सबथैलमस। और मेटेंसिफ्लॉन जो है उसके 2 पार्ट होते हैं: पॉन्स और सेरेब्लम। फिर हम लोग ब्रेन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जो ब्रेन है उसके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये जो होता है वो होता है सेरेब्रम। ठीक है। और सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो, ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है। तो ये आपका हो गया एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और ये है आपका सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम। और ये है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ये यहाँ पर है ब्रेन स्टेम। ठीक है। जैसा कि हमने ब्रेन के 3 पार्ट्स पढ़े थे, तो द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर: पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो आपका ऑरेंज कलर का है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो है आपका फोर ब्रेन। और जो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो है आपका मिड ब्रेन। और जो पिंक कलर का पार्ट है वो है आपका हाइंड ब्रेन। ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है सेरेब्रम। ठीक है। तो सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है। और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर, और ये 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है। और जो ईच हेमिस्फेयर है वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है। यानी कि जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ ब्रेन है, और ये 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है। और जो हेमिस्फेयर है वो 4 लोब्स में, प्रत्येक हेमिस्फेयर जो है वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा है सेरेब्रम। एक होता है सेरेब्रम और एक होता है सेरिबेलम। तो सेरेब्रम, ये जो नीचे ये पार्ट है, ये सेरेब्रम है। ठीक है। तो जो ईच सेरेब्रम है उस हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है बाय ए हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है। ये पूरा सेरेब्रम है आपका।
और ये एक हॉरिजॉन्टल फिशर के द्वारा एक सेरेब्रम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। जो राइट साइड में हेमिस्फेयर है वो राइट हेमिस्फेयर, और लेफ्ट साइड में जो है वो है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो सेरेब्रम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, जिन्हें हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। और जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते हैं कॉर्पस कैलोसम के द्वारा, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम के द्वारा जो ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते हैं। फिर जो आपका जो ईच हेमिस्फेयर है उसमें जो है 3 सरफेस होते हैं, ठीक है। जो ईच हेमिस्फेयर है, जो सेरेब्रम था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। तो जो ईच हेमिस्फेयर है उसके 3 सरफेस होते हैं, ठीक है, लेटरल, मीडियल और इंफीरियर सरफेस। तो अब आपका जो ईस्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है उसमें 4 लोब्स होती हैं, ठीक है। पहला फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, तीसरा ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पर आपको जो लोब्स हैं वो शो हो रही होंगी। तो यहाँ पर जो ब्लू पार्ट से है, यहाँ पर जो ब्लू पार्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो वो है आपकी फ्रंटल लोब, ठीक है। और जो ग्रीन पार्ट से है वो है पैराइटल लोब, और जो पर्पल कलर से है वो है ऑसिपिटल लोब, और जो ऑरेंज कलर से है वो है आपकी टेम्पोरल लोब, ठीक है। और ये नीचे आपका सेरेब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लोब्स थी हमारी, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रंटल लोब के बारे में, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट लोब है फ्रंटल लोब, उसके बारे में, ठीक है। तो ये आगे जो है वो आपकी ब्लू कलर से दिखाई पड़ रही है फ्रंटल लोब, यानी कि ये फ्रंट में रहती है। द फ्रंटल लोब इज़ द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक है। जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का, ठीक है, वो हायर कॉग्निटिव फंक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसमें कौन कौन से आपके फंक्शंस आते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पॉन्टेनिटी, मेमोरी, लैंग्वेज, मोटिवेशन, जजमेंट, इम्पल्स कंट्रोल और सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद जो फ्रंटल लोब है आपकी फॉर्म्स 1/3 ऑफ द कॉर्टिकल सरफेस, कॉर्टिकल सरफेस का 1/3 पार्ट बनाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फ्रंटल पोल टू द सेंट्रल सल्कस एंड लिमिटेड बिलो बाय द लेटरल सल्कस, और जो बिलो ये लिमिट करता है लेटरल सल्कस के द्वारा, ठीक है। तो जो आपकी फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो फ्रंटल लोब है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली आपकी प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, दूसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है वो पोस्टीरियरली रहती है, और प्री फ्रंटल, फ्रंटल यानी फ्रंट में, और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एंटीरियरली सिचुएटेड रहती है। तो अब हमारा आता है प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स। तो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब। जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है वो फ्रंटल लोब का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। और दिस पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज आल्सो कॉल्ड एक्साइटोमोटर कॉर्टेक्स या एरिया। इसको यानी कि प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स को एक्साइटोमोटर कॉर्टेक्स या एक्साइटोमोटर एरिया भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि द स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस एरिया कॉजेज एक्टिविटी ऑफ डिस्क्रीट स्केलेटल मसल, ठीक है। क्योंकि जो इस एरिया में जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं वो जो स्केलेटल मसल होती हैं उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शनल एरियाज। जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है वो आगे 3 फंक्शनल एरियाज में डिवाइड होती है। कौन कौन से? पहला है आपका प्राइमरी मोटर एरिया, दूसरा प्री मोटर एरिया, ठीक है। तो जो प्राइमरी मोटर एरिया है आपका, प्राइमरी मोटर एरिया इज कंसर्न विद इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड स्पीच। तो जो प्राइमरी मोटर एरिया है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, और स्पीच को स्टार्ट करता है, ठीक है। और जो प्री मोटर एरिया है इज कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ पोस्चरल मूवमेंट, यानी वो हमारा जो पोस्चर है उसके मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है या उसको कंट्रोल करता है। फिर तीसरा है आपका ब्रोका एरिया। ब्रोका एरिया इज द मोटर एरिया फॉर स्पीच प्रेजेंट इन प्री मोटर एरिया।
जो ब्रोका एरिया है वो प्री मोटर एरिया में ही प्रेजेंट रहता है और ये मोटर एरिया होता है स्पीच के लिए। तीसरा है आपका सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ठीक है। एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस एरिया इज़ नॉट अंडरस्टूड क्लियरली। इस एरिया का जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो अंडरस्टैंड यानी समझा नहीं जा सकता है। इट इज़ सजेस्टेड दैट इट इज़ कंसर्न विद कोऑर्डिनेटेड स्किल्ड मूवमेंट, एंड जो कोऑर्डिनेटेड स्किल्ड मूवमेंट्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आता है लेजन इन प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, यानी कि अगर प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में कोई लेजन हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो पैरालिसिस ऑफ मसल्स या हेमीप्लेजिया, ठीक है। अगर प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में कोई भी लेजन होती है तो उससे मसल्स का पैरालिसिस हो सकता है या हेमीप्लेजिया जिसको कहते हैं। तो आपकी जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स थी वो ख़त्म होती है। दूसरी आती है आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको हम ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब का एंटीरियर पार्ट होता है या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसके फंक्शंस क्या हैं, इट फॉर्म्स द सेंटर फॉर द हायर फंक्शंस लाइक इमोशन, लर्निंग, मेमोरी एंड सोशल बिहेवियर, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमोशन, लर्निंग, मेमोरी और सोशल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और भी हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ यहीं पर रजिस्टर्ड रहती हैं, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड रहती हैं। और इट इज़ द सेंटर फॉर प्लान्ड एक्शंस, और दिस एरिया इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ माइंड, ठीक है। ये एरिया जो है वो सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, इसीलिए इसको ऑर्गन ऑफ माइंड भी कहते हैं। अब आता है अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कोई लीजन हो जाए, ठीक है। अगर प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में लीजन हो रही थी तो उससे पैरालिसिस ऑफ मसल्स देखा जा रहा था, ठीक है, हेमीप्लेजिया। लेकिन अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कोई लीजन होती है तो नो पैरालिसिस अकर्स, तो कोई भी पैरालिसिस नहीं होता है, बट कॉजेज लैक ऑफ इनिशिएशन एंड लॉस ऑफ मेंटल अलर्टनेस, ठीक है। तो जो आपकी मेंटल अलर्टनेस है ना उसका लॉस हो जाएगा। फ्रंटल लोब इज़ मेनली कंसर्न विद मोटर फंक्शंस एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। जो फ्रंटल लोब है वो मेनली कंसर्न करती है मोटर फंक्शंस और इंटेलिजेंस से। फिर दूसरी आपकी आती है पैराइटल लोब, ठीक है। तो जो आपकी पैराइटल लोब है वो ये वाली है, जो ग्रीन कलर के एरिया से दिखाई दी जा रही है, ये आपकी फ्रंटल लोब थी, ठीक है। तो अब आपकी बात आती है पैराइटल लोब की। तो द पैराइटल लोब प्लेज ए रोल इन अवर सेंसेशंस ऑफ टच, स्मेल और टेस्ट, ठीक है। TST यानी टच, स्मेल और टेस्ट से ये कंसर्न करती है पैराइटल लोब, ठीक है, उनके सेंसेशंस को प्रोवाइड कराती है। एंड प्रोसेसेस सेंसरी एंड स्पेशियल अवेयरनेस, एंड इज़ ए की कंपोनेंट इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड आर्म मूवमेंट, ठीक है। और एक की कंपोनेंट होता है इन ए आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड आर्म मूवमेंट। तो जो आपकी पैराइटल लोब होती है वो 3 फंक्शनल एरियाज में डिवाइड होती है। पहला सोमेस्थेटिक एरिया 1, दूसरा सोमेस्थेटिक एरिया 2। तो जो सोमेस्थेटिक एरिया 1 है उसको हम लोग सोमेटो सेंसरी एरिया भी कहते हैं, या प्राइमरी सोमेस्थेटिक या प्राइमरी सेंसरी एरिया भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इट रिसीव सेंसेशंस फ्रॉम क्यूटेनियस रिसेप्टर्स फॉर टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। यानी कि ये स्किन पे जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ से टच, पेन और टेम्परेचर, प्रेशर को रिसीव करता है, ठीक है, उनके सेंसेशन को रिसीव करता है। और इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिमिनेटिव फीचर्स ऑफ सेंसेशंस। दूसरा आपका आता है सोमेस्थेटिक एरिया 2। तो इसका एग्जैक्ट रोल ऑफ दिस एरिया इज़ नॉट क्लियर, यानी एग्जैक्ट रोल इसका क्लियर नहीं है। इट इज़ कंसर्न विद परसेप्शन ऑफ सेंसेशन, ये भी सेंसेशन में काम आता है। तीसरा आपका आता है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। तो सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया इज कंसर्न विद सिंथेसिस ऑफ वेरियस सेंसेशंस परसीव्ड बाय सोमेस्थेटिक एरिया फर्स्ट। फिर आता है लेजन इन पैराइटल लोब। अगर पैराइटल लोब में कोई लेजन है तो क्या होगा, नो सेंसरी लॉस, कोई भी सेंसरी लॉस नहीं होता है, बट इट कॉजेज लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शंस। पैराइटल लोब इज मेनली कंसर्न विद सेंसरी फंक्शन, जो पैराइटल लोब है वो मेनली कंसर्न होती है सेंसरी फंक्शन से। फिर आती है आपकी टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब, तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का पार्ट है वो है आपका टेम्पोरल लोब,
द टेम्पोरल लोब प्लेज ए रोल इन इमोशंस एंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग, टेस्टिंग, परसेप्शन, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक, एग्रेसिवनेस एंड सेक्सुअल बिहेवियर. द टेम्पोरल लोब आल्सो कंटेन्स द लैंग्वेज एरिया ऑफ द ब्रेन. ठीक है, जो टेम्पोरल लोब है उसमें लैंग्वेज एरिया भी ब्रेन का होता है. तो टेम्पोरल लोब के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं. टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंक्लूड्स 3 फंक्शनल एरियाज. यहाँ पर 3 फंक्शनल एरियाज होते हैं. ए प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, दूसरा सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया और तीसरा है एरिया फॉर इक्विलिब्रियम. स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया कॉजेज डिजीनेस, ठीक है, स्विंग, फॉलिंग एंड फीलिंग ऑफ रोटेशन. जो आपकी टेम्पोरल लोब है वो मेनली कंसर्न करती है इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिटरी सेंसेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में टेम्पोरल लोब का मेन फंक्शन रहता है, ये टेम्पोरल लोब का. फिर आता है लेजन इन टेम्पोरल लोब. अगर टेम्पोरल लोब में कोई लेजन है तो क्या होगा, एफेजिया यानी डिस्टर्बेंस इन स्पीच. कोई भी पर्सन है ना वो सही से बोल नहीं पाएगा. दूसरा इसमें पॉइंट है ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेस होंगी. ठीक है, जैसे कि फ्रिक्वेंट अटैक्स ऑफ टिनाइटिस, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस विद साउंड्स लाइक बजिंग, रिंगिंग या हमिंग. ठीक है, यहाँ पर टिनिटस का मीन्स है नॉइज इन द ईयर, यानी ईयर में बहुत तेज से आवाज़ होना. ठीक है, हेलुसिनेशन का मतलब है फीलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंसेशन विदाउट एनी स्टिमुलस. बिना किसी स्टिमुलस के एक विशेष प्रकार की सेंसेशन महसूस होगी. और तीसरा है डिस्टर्बेंसेस इन स्मेल एंड टेस्ट सेंसेशन, यानी स्मेल और टेस्ट सेंसेशन में डिस्टर्बेंस होगी. फिर आखिरी आपकी जो बची ना वो है ऑसिपिटल लोब. तो यहाँ पर जो पर्पल कलर से है वही है आपकी ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल लोब इज एट द रियर ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स विजन एंड रिकॉग्निशन. ठीक है, इसका विजन का काम होता है, इसका मेन फंक्शन है ऑसिपिटल लोब का विजन. तो ऑसिपिटल लोब इज आल्सो कॉल्ड विजुअल कॉर्टेक्स. जो ऑसिपिटल लोब है उसको विजुअल कॉर्टेक्स भी कहते हैं. एरियाज ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स क्या है, ऑसिपिटल लोब कंसिस्ट ऑफ 3 फंक्शनल एरियाज. ठीक है, ऑसिपिटल लोब में 3 फंक्शनल एरियाज होते हैं. पहला प्राइमरी विजुअल एरिया, सेकेंडरी विजुअल एरिया और ऑसिपिटल आई फील्ड. और इसका फंक्शन क्या है, दिस लोब इज मेनली कंसर्न विद परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल सेंसेशन. ठीक है, ये यानी कि विजुअल यानी देखने में जो है मदद करता है. अगर इसमें कोई ऑसिपिटल लोब में कोई सेंसेशन यानी कोई लेजन होगा तो वो ब्लाइंडनेस करेगा, क्योंकि ये विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड कराता है ऑसिपिटल लोब. ठीक है, अगर उसमें कोई भी लेजन होगा तो कॉजेज ब्लाइंडनेस. तो आपकी जो चारों लोब हैं वो फिनिश हो गई हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेन के पार्ट पढ़े थे, यानी कि जो ब्रेन था वो आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. ठीक है, टेलेंसिफ्लोन. तो उसमें जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर थे वो हम लोगों ने ख़त्म किए थे. सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो हैं वो आपके 2 थे. जो आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर थे वो 2 थे. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. और ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर था वो 4 लोब्स में डिवाइड था, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल. ठीक है, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल. ठीक है, तो इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.